नमस्कार दोस्तों, 13 साल से अत्याचार सहन करती आ रही संदेशखाली की महिलाएं 8 फरवरी को खुलकर विरोध प्रदर्शन करती हैं। 9 फरवरी को उनसे छीनी गई जमीन पर बने पोल्ट्री फार्मों में आग लगा देती हैं। संदेशखाली की महिलाओं को पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, अपनी आप बीती सुनाने से भी डरती हैं। आखिर कौन है वो शख्स जिसका संदेशखाली में इतना खौफ है? आज के वीडियो में हम जानेंगे संदेशखाली की पूरी घटना क्या है, कौन है वो शख्स जिसके खिलाफ पुलिस FIR तक न कर सकी। संदेशखाली भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट उपखंड में एक गांव है, जहां 5 जनवरी 2024 की सुबह ED की टीम करोड़ों रुपए के राशन घोटाले की जांच के लिए TMC नेता शाहजाद शेख के घर पहुंचती है। वहां शाहजाद शेख के समर्थक ED की टीम पर हमला कर देते हैं और शाहजाद शेख को भगाने में कामयाब रहते हैं। इस मामले को देखकर गांव के लोग शाहजाद शेख और उसके समर्थकों पर कई आरोप लगाते हैं, साथ ही उनको गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। 5 जनवरी 2024 को ED की टीम पर हुए हमले के 33 दिन बाद 8 फरवरी को संदेशखाली की महिलाएं विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती हैं। झाड़ू लाठियां लेकर संदेशखाली की मुख्य सड़क पर आ जाती हैं और शाहजाद शेख तथा उसके दोनों सहयोगी शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करती हैं, जिसमें वे कई सालों से हुए यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं। जिनमें से एक महिला द इंडियन एक्सप्रेस को बताती हैं कि वे मेरी साड़ी खींचते थे और मुझे गलत तरीके से छूते थे, फिर भी मैं चुप रही क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने विरोध किया तो क्या होगा। महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों से पहले हम बात कर लेते हैं शाहजाद शेख कौन है, इतना बड़ा गुंडा कैसे बना और इसका संदेशखाली में इतना खौफ क्यों है। 2011 से महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला शाहजाद शेख कोई और नहीं बल्कि एक मामूली सा मजदूर था, जो कुछ दिनों में ही संदेशखाली का खलनायक बन गया। शाहजाद शेख का जन्म 1971 में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुआ था। 20 साल की उम्र में संदेशखाली के मछली बाजार में एक एजेंट के रूप में काम किया। इसके बाद 1999 में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर का काम किया। 2004 में मजदूरी के साथ ही एक यूनियन नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा, जिसमें CPM के नेता मोस्लिम शेख ने शाहजाद शेख की मदद की, जो कि शाहजाद शेख के मामा थे। 2010 में TMC के नेताओं से नज़दीकी बढ़ाई और TMC के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय और जलाधिकारी ज्योतिप्रिय मलिक के साथ काम किया। ज्योतिप्रिय मलिक को मंत्री बनते ही शाहजाद की ताकत बढ़ गई और धीरे धीरे संपत्ति अर्जित करके अपने क्षेत्र का खलनायक बन गया और कुछ लोगों के लिए मसीहा। शाहजाद के पास 17 कारें, लगभग 43 बीघा जमीन, 12 करोड़ के आभूषण और बैंक बैलेंस 2 करोड़ के आसपास तथा 20 लाख वार्षिक आय बताई गई है। TMC पार्टी में आने से पहले ही 2011 में शाहजाद ने संदेशखाली में अपना दबदबा जमा दिया था। 2013 में ममता बनर्जी के सत्ता में रहते हुए शाहजाद ने TMC को ज्वाइन कर लिया और 2018 में पंचायत का उप प्रधान बना। 2020 से 2023 के बीच शाहजाद पर 16 जमीन हड़पने, 13 हत्या, 5 बलात्कार और 17 आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इसके बाद भी पुलिस ने शाहजाद के खिलाफ मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं की और ना ही कोई शिकायत FIR का रूप ले सकी। शाहजाद शेख खुलेआम कहता है कि कोई मुझे छू ही नहीं सकता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संदेशखाली में शाहजाद शेख का इतना खौफ क्यों है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। शाहजाद के इसी खौफ के कारण संदेशखाली की महिलाएं आज तक विरोध न कर सकी, लेकिन 5 जनवरी को ED की टीम को शाहजाद के घर देखकर संदेशखाली की महिलाओं में हिम्मत आ गई और 8 फरवरी को संदेशखाली की महिलाएं खुलकर सामने आई तथा यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शाहजाद शेख और उसके समर्थकों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। उसके बाद 9 फरवरी को महिलाओं ने उनसे जबरदस्ती छीनी गई जमीन पर बने पोल्ट्री फार्मों में आग लगा दी। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देखते TMC पार्टी ने शाहजाद शेख के साथ ही उत्तम सरदार को उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य और TMC के अंचल अध्यक्ष के पद से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद कुछ ही घंटों में उत्तम सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं के साथ आज के समय में भी इतना अत्याचार हुआ है कि मैं YouTube पॉलिसी के कारण खुल के नहीं बोल सकता। जब मीडिया रिपोर्ट्स ने संदेशखाली की महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने अपना मुंह ढक लिया और कुछ महिलाओं ने दरवाजे तक नहीं खोले। ये वर्ड बोलती है कि हमें मनोरंजन करने के लिए बोला गया है। वो कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम देखा था, पर ऐसा असल में होता है वो नहीं मालूम था। जब भी ये किसी को कंप्लेंट करते हैं वो बोलती है पुलिस के पास तो हम कंप्लेंट करने जा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सुनता नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं में अभी भी कितना डर है। संदेशखाली की एक महिला झूठ बोल सकती है, 2 महिला झूठ बोल सकती हैं, 3 महिला झूठ बोल सकती हैं, लेकिन संदेशखाली की सभी महिलाएं झूठ नहीं बोल सकती। TMC के राज्यसभा सांसद साकिब कहते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजाद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन हमने वादा किया था कि अगर हाईकोर्ट पुलिस को खुले हाथ छोड़ दे तो शाहजाद शेख को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 26 फरवरी को कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी को लेकर छूट दे दी और 27 फरवरी को बंगाल पुलिस ने शाहजाद शेख को गिरफ्तार कर लिया। और TMC कहती है विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी मोदी सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि लोकसभा सदस्य के तौर पर जैसा था वैसा ही रखा गया। ममता सरकार और मोदी सरकार में यही अंतर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ किसी भी पार्टी का हो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।